फ्रेंड्स ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे स्वास्थ्य के सामान्य नियम। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि कौन कौन से स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जन स्वास्थ्य चिकित्सा, ठीक है, सामुदायिक चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा, ठीक है, इन और निरोधक चिकित्सा। इन स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र के बारे में हमने बात की थी इससे पहले वीडियो लेक्चर में। आज आपका टॉपिक है स्वास्थ्य के सामान्य नियम, कि ऐसे कौन से नियम हैं, सामान्य नियम हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, हमें अपने होल लाइफ इन नियमों का पालन करके ही जो है जीना है, ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कुछ सामान्य बातों पर हर समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कभी कभी साधारण सी गलती भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ सामान्य बातों को अपने संज्ञान में अवश्य रखें, यानी कि अपने इनको आदत में हमें शामिल करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चों, शुद्ध वायु। सभी जानते हैं कि हमारे जीने के लिए जो है शुद्ध वायु, ठीक है, आवश्यक होती है। शुद्ध वायु हमारे लिए प्राणदायक है और ऑक्सीजन के बिना मनुष्य 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी भी जो हमारी आजकल महामारी चल रही है कोविड-19, तो उसमें भी आप आए दिन पढ़ रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना कितने मनुष्यों की जान जा रही है ना, कितने मनुष्यों का जीवन समाप्त हो रहा है। तो ऑक्सीजन के बिना मनुष्य 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त हम प्रत्येक क्षण बाहरी वायु को श्वास द्वारा अंदर लेते हैं, अर्थात अगर यह वायु दूषित होगी, देखिए जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, ठीक है। और लेकिन इसके लिए क्या है बच्चों की जो भी हम ऑक्सीजन वायु के माध्यम से बॉडी में अपने प्रवेश करा रहे हैं, ले रहे हैं सांस के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, तो वो शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, ठीक है, दूषित नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर के जो भी हम वायु जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में प्रवेश करती है श्वास के माध्यम से, जो उसमें अगर वो दूषित होगी, कई तरह की उसमें गंदगियाँ होंगी, तो वो बीमारी पैदा कर सकती है। इसलिए शुद्ध वायु हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और अधिक समय तक दूषित वायु के संपर्क में रहने से हमारे शरीर के लिए वो घातक हो सकती है, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो फर्स्ट नियम था शुद्ध वायु। देन सेकेंड है सूर्य की रोशनी। देखिए सूर्य का प्रकाश, एक तरह से देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, ठीक है, जो हमारे लिए हमारी हड्डी को मजबूत बनाता है, ठीक है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मुख्य रूप से जब उगता सूरज होता है बच्चों, उगते सूरज से जो मिलने वाली जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, रोशनी होती है, वो हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अगर हम जैसे कि दोपहर के सूर्य की प्रकाश की बात करें, तो कभी कभी वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। तो उगते सूरज की रोशनी में अगर हम थोड़ी देर बैठें तो हमारा शरीर इससे हष्ट पुष्ट रहता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, साथ ही हमें कोई भी स्किन डिसीज़ नहीं हो सकती है। तो सूर्य की गर्मी से सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो समाप्त करता है। आपने देखा होगा बच्चों, बरसात के दिनों में जब काफ़ी दिनों तक या जब सर्दियाँ होती हैं तो काफ़ी समय तक जब सूर्य नहीं निकलता है, तो इससे क्या होता है कि चारों तरफ सीलन सी होने लगती है ना, स्मेल आने लगती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नमी को सुखा देता है, सोख लेता है। तो जिससे क्या होता है कि जो है आर्द्रता या नमी जो होती है वो हमारे कपड़ों को, हमारे खाद्य पदार्थों को ख़राब नहीं करती है। साथ ही हमारी बॉडी के लिए भी सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण होता है आर्द्रता को ख़त्म करने में। कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु को जन्म देने में सहायक होती है। अब देखिए आर्द्रता जो होती है, नमी जो होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं नमी के कारण, ठीक है, दाल है, चावल है, कोई भी अनाज है, तो उनमें अगर
देखा होगा आपने कि उनमें धूप लगानी पड़ती है, उन्हें सुखाकर तब स्टोर किया जाता है। आर्द्रता या नमी जो होती है वो बहुत सारे हानिकारक जीवाणुओं को पनपने देती है। खाद्य सामग्रियों में अगर हम उसमें सूर्य की रोशनी लगाएं, सूर्य के प्रकाश में उन्हें थोड़ी देर रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो नमी समाप्त हो जाती है और उनके जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कई दिनों तक सेफ हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन कुछ समय प्रातःकाल के समय हल्की धूप का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर की असाधारण आवश्यकता पूरी हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की। देखिए हमारा जो शरीर है, जो शरीर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है मनुष्य की शरीर की, वो एक तरह से भोजन भी है ना। मूलभूत आवश्यकताओं में अगर हम बात करें तो वो भोजन है, कपड़ा है, मकान है। तो शुद्ध और स्वच्छ पेयजल अगर मनुष्य ग्रहण नहीं करता है तो इसका भी हानिकारक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता जो जल और भोजन है, अगर वो एक दिन के लिए भी हमें ना मिले या फिर वो साफ सुथरा ना हो तो इससे कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी ओर समुचित मात्रा में जल के सेवन से शरीर के हानिकारक तत्व मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। देखिए बच्चों जो भी मनुष्य जो है शुद्ध यानी कि पेयजल और भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं वो पूर्ण तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जीवाणु या गंदगी उसमें नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कई तरह के जैसे कि पानी से फैलने वाले रोग हैं, टाइफाइड है, हैजा है, वो कई बीमारियों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हम पेयजल है जिसमें हम खाना भी बनाते हैं, अपना पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। भारत में शुद्ध पेयजल की अत्यधिक समस्या है। आज भी गांव में लोग उन कुओं का पानी पीते हैं जो सदैव खुले रहते हैं। अब देखिए जो खुले रहेंगे तो उनमें कितनी गंदगी होगी बच्चों, ये आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और प्रदूषित रहते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है हैजा का प्रकोप हजारों जान लेता है और बच्चों में मृत्यु का मुख्य कारण भी यही बीमारी यानी कि हैजा और टाइफाइड से। ठीक है, क्योंकि हैजा और टाइफाइड क्या है, जो दूषित जल से फैलने वाले रोग होते हैं। तो खास तौर से हमें ध्यान रखना है, एक सामान्य नियम हमें बनाना है अपने जीवन में कि हमें जो है शुद्ध पेयजल को यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं पर्याप्त पौष्टिक आहार की। मुख्य रूप से पर्याप्त पौष्टिक आहार अपने देखिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा पर्याप्त पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पर्याप्त पौष्टिक आहार के द्वारा ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, एक तो होता है देखिए केवल पेट भरने के लिए आहार का सेवन करना। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कि आहार जो हम मनुष्य जो सेवन कर रहा है वो पर्याप्त रूप से पौष्टिक भी हो, बैलेंस्ड भी हो, संतुलित भी हो। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। मनुष्य का आहार ऐसा होना चाहिए कि वह शरीर की न्यूनतम पोषण आवश्यकता पूरी कर सके। साथ ही बच्चों के आहार में दूध का विशेष महत्व होता है। देखिए पर्याप्त पौष्टिक आहार की हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें ये भी नियम अपनाना है कि हम अपनी जो दैनिक जो हमारी डाइट है, जो हमारी डेली डाइट है, उसमें हम पर्याप्त रूप से पौष्टिक आहार ग्रहण करें। सभी फूड ग्रुप में से हमें एक एक फूड ग्रुप अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जल, उनका जो है वो बैलेंस में संतुलित मात्रा में उनका सेवन हम करें। ठीक है, वो संतुलित मात्रा में रहनी चाहिए। साथ ही 1 वर्ष की आयु के बच्चों के आहार में एक सबसे बड़ा भाग दूध का होता है। जैसे कि बच्चों को दूध से उनकी पूर्ति होती है। ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए दूध अत्यंत आवश्यक है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए आहार में दूध होना चाहिए और साथ ही लैक्टेशन यानी कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी उनकी डाइट में दूध का शामिल होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, और साथ ही मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी रुचि के अनुसार भरपेट भोजन करे। भूख से कम या अधिक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। देखिए अगर हम पर्याप्त पौष्टिक आहार की बात करें बच्चों, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो है खाना रुचिकर होना चाहिए, यानी कि वो अपनी रुचि के अनुसार हो। अगर व्यक्ति जो है अपनी रुचि के अनुसार भोजन नहीं करेगा तो एक तरह से जो ऐसा कि भोजन का जो कार्य होता है कि वो मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, संतुष्टि का दिलाने का कार्य करता है, वो नहीं हो पाएगा। तो पर्याप्त पौष्टिक आहार का होना भी अत्यंत आवश्यक है।